नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हो गया। उज्जैन में वो गिरफ्तार हुआ या सरेंडर किया, ये अलग कहानी है, क्योंकि वहाँ के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कह रहे हैं कि अभी ये सब मत पूछिए। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसने सरेंडर किया है, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी जिस तरीके से जाता है और वीआईपी दर्शन के लिए 250 रुपये की पर्ची कटवाता है, उसमें अपना असली नाम लिखवाता है, ये अनजाने में तो हो नहीं सकता। यही नहीं, उसने महाकाल का बाकायदे दर्शन भी किया। जो कहानी बताई जा रही है वो ट्विस्ट करके बताई जा रही है कि गार्ड ने पहचान लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वो अंदर तब तक जा चुका था, दर्शन कर चुका था और लौटते वक्त जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। खैर, गिरफ्तारी हुई या सरेंडर, इस पर बहस होती रहेगी। दूसरी कहानी यह है कि वो कानपुर से और उज्जैन पहुंचा कैसे। एक दिन पहले फरीदाबाद में था, फिर वहां से वो कोटा चला जाता है और कोटा से उज्जैन, और गाड़ी इस्तेमाल करता है किसी मनोज यादव की। उसके साथ दो और लोग होते हैं, जिसमें कि एक बिट्टू का नाम आ रहा है, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों वकील बताए जा रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में, यानी मध्य प्रदेश पुलिस जो है ट्रेनिंग सेंटर में ले जाकर के जो उसने पूछताछ की है, उसमें जो जानकारी दी है वो बहुत ही दहलाने वाली है। किस तरीके की उसकी रणनीति थी कि कैसे मैं पुलिस वालों को मारूंगा और कैसे एविडेंस मिटाऊंगा। उसने जानकारी दी है कि वो पुलिस कर्मियों को जलाने की योजना थी, मारने के बाद जलाने की योजना थी, और इसके लिए उसने तेल की भी व्यवस्था कर ली थी। उसने ये भी बताया है कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के अलावा उसके आसपास के थानों में भी मददगार है। साथ में उसने ये भी जोड़ा है कि पुलिस ने रेड करने से पहले उसको जानकारी मिल गई थी और पुलिस वालों का ही फ़ोन आया था। यहाँ तक वो जानकारी दे चुका। अब सोचिए कि कितनी बड़ी उसकी प्लानिंग है कि पुलिस की मदद से वो पुलिस को मार रहा है और उसके बाद तेल डाल करके उनको शवों को जलाने की वो कोशिश में है और वो सबूत मिटाना चाहता है। और जिस तरीके से वो उज्जैन में सरेंडर करता है, इसके पीछे भी उसका और उसके जो सहयोग कर रहे हैं, जो उसकी मदद कर रहे हैं, उनके सातिर दिमाग को समझा जा सकता है। यानी कि विकास दुबे सिर्फ हैवान ही नहीं है, नरपिशाच ही नहीं है, गैंगस्टर ही नहीं है, उसके पास सातिर दिमाग भी है। और यदि ये रणनीति सरेंडर की नहीं बनाई गई होती तो फिर वो गिरफ्तार होने के बाद जोर जोर से ये क्यों चिल्लाता कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, और फिर वो अपने बिट्टू भैया को याद करता है कि आप इसका वीडियो बनाओ। इसका मतलब सब कुछ प्री प्लान था और यहाँ तक कि मीडिया भी वहाँ पे बुला ली गई थी। तो जो शराब का ठेकेदार है उज्जैन में, जिसके यहाँ रुकने की बात आ रही है या उससे मदद लेने की बात आ रही है, शराब के ठेकेदार, उसके मैनेजर और कर्मचारियों से भी मध्य प्रदेश पुलिस पूछताछ कर रही है। इसका मतलब वहाँ पे रात भर में ही जब भी वो पहुँचा, सुबह पहुँचा है, तो फ़ोन से उसने अपना पूरा नेटवर्क और प्लानिंग वहाँ पे की कि कैसे सरेंडर करना है, कैसे मीडिया को इन्फॉर्म करना है, कैसे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद जो जानकारी दी वो तो और दहला देने वाली है कि वो उसको बॉडी को जलाने की योजना थी। क्योंकि अभी तक जिन 60 मामलों में वो वांछित है, उसमें से किसी में बताया जा रहा है कि उसको सजा नहीं हुई है। और यहाँ तक कि जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला मर्डर केस था, उसमें भी वो छूट गया था। तो ये है विकास दुबे की हकीकत और पुलिस की कहानी। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना